हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के एक नगर, महानगर प्रयागराज के बारे में देखेंगे, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। तो फ्रेंड, इस ज़िले में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुए हैं गद्दी गडेरिया समाज के प्रोग्रेस में, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, एक ख़ास बात और इस वीडियो में कि इस वीडियो में प्रयागराज के बारे में आपको मैक्सिमम डिटेल जितनी हो सकती थी वो दी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन अभी वो अधूरी हैं, तो अधूरी जानकारी को हम वीडियो में नहीं डालते हैं, उसके लिए बाद में कोई वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड आप एक चीज़ खास चीज़ देखेंगे कि स्पोर्ट्स में बहुत लोग बच्चे यहाँ के बहुत आगे निकले हैं, पॉलिटिक्स में भी आगे हैं, बट थोड़ा इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो फ्रेंड, इलाहाबाद में एक तरीके से भारत के प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। तो फ्रेंड, इस नगर के बारे में सुनना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें ज्ञान की सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड देखिए, जो इलाहाबाद है, जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड देखिए, जो ये प्रयागराज है यानी कि इलाहाबाद, देखिए प्रयाग उस जगह को बोला जाता है जहाँ दो नदियों का संगम होता है। जैसे देव प्रयाग में दो नदियाँ मिलती हैं, नंद कर्ण प्रयाग में दो नदियाँ मिलती हैं, रुद्र प्रयाग में दो नदियाँ मिलती हैं। उसलिए प्रयागराज में दो भारत की नदियाँ आकर मिलती हैं, एक गंगा और एक जमुना। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पर तीन नदियाँ आकर मिलती हैं, लेकिन फिजिकली आप देखेंगे तो दो नदियाँ मिलती हैं, कि इमेजिनरी नदियाँ हैं, तो इसको गंगा जमुना सरस्वती बोल देते हैं। लेकिन अगर आप जब इस स्पोर्ट पर जाएंगे, मैं इस स्पोर्ट पर जा चुका हूँ, तो इस स्पोर्ट पे फ्रेंड क्या है कि दो ही नदियाँ मिलेंगी आपको, एक गंगा और एक जमुना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, इलाहाबाद शहर में आपका उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक बोर्ड है उसका यहाँ पर मतलब सेंटर है। कहने का सेंस ये है कि मुख्यालय है। सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पर मुख्यालय है। यहाँ पर फ्रेंड आपकी दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सॉरी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपकी एक फ्रेंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, शीएट्स, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो है इससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। ये इलाहाबाद धर्म की नगरी है, तो हमारे यहाँ पर धार्मिक लोगों से बहुत, हमारे गद्दी गडेरिया समाज की बहुत आस्था जुड़ी है, उससे भी आप रिलेटेड चीज़ देखेंगे। और दूसरा फ्रेंड क्या है, फ्रेंड ये शिक्षा नगरी भी है, यहाँ से बहुत सारे प्रकाशन है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या है कि शिक्षा नगरी भी है, और यहाँ पर क्या है फ्रेंड कि बच्चे पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड देखिए, ये जो इलाहाबाद है ये कहाँ पर स्थित है पूरे भारत के, अगर आप नक्शे पे देखें। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ के जो गद्दी गडेरिया समुदाय के लोग हैं, ये नेपाल से आकर बसे थे यहाँ पर। कुछ लोग बोलते हैं कि जो यहाँ पर निखर खाप है वो उत्तराखंड से आकर यहाँ पर बसी थी, नेपाल से आकर बसी थी। पर जो भी हो फ्रेंड, गद्दी गडेरिया कम्युनिटी आज एक है, हमें इस चीज़ पर कोई वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ फ्रेंड, जो यहाँ के लोग हैं, इलाहाबाद के लोग, जो हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के, इन्होंने समाज का नाम बहुत ऊंचा किया है। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ लोग छाए हुए हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड देख लेते हैं पहले प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट को। तो देखिए, प्रयागराज जो है वो महानगर है, इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में यूनाइटेड प्रोविंसेस की राजधानी थी। ठीक है, और अब इसका जो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश में आती है, और जो उत्तर प्रदेश चार हिस्सों में बटा हुआ है, तो उसमें से जो पूर्वांचल भाग है उसके अंदर ये पड़ता है। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, गडेरी लैंग्वेज बोली जाती है, पूर्वांचली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ पर शेफर्ड कम्युनिटी यानी कि गद्दी गडेरिया की जो जनसंख्या है वो 5 से लेकर 7% तक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर धनगर और निखरगाप दोनों पाई जाती हैं। प्रयागराज के बारे में देख लेते हैं। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक महानगर है। यहाँ गंगा यमुना नदी का संगम है, और इसी संगम को हम की वजह से यहाँ पर क्या है फ्रेंड, कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद क्या है, कुंभ मेले व अर्ध कुंभ मेले का आयोजन इसी प्रयागराज की भूमि पर होता है। प्रयागराज में दो लोकसभा सीटें हैं, एक तो है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, और दूसरी है फूलपुर सीट। वहाँ यहाँ पर 12 विधानसभाएं हैं, इनकी 12 एमएलए चुने जाते हैं। प्रयागराज के गद्दी गडेरिया कौम ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान व समस्त विश्व में अपनी छाप बिखेर रखी है। प्रयागराज में पूजापाल, राजूपाल जैसे विधायक दिए हैं।
प्रयागराज में गद्दी गडेरिया कौम के कई ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य हुए हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश व भारत का वह शहर है जहाँ के गद्दी गडेरिया भाई हर क्षेत्र में छाए हुए हैं। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय भी पड़ता है। तो ये फ्रेंड सारी जानकारी थी इलाहाबाद के बारे में। और फ्रेंड देखिए, बहुत से इलाहाबाद के अपने स्वजाति बंधु जो गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के हैं, आज हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में खुद के मकान बनाकर रह रहे हैं। जो लोग किसी समय में पंजाब चले गए थे या हिमाचल चले गए थे या उत्तराखंड चले गए थे, आज वो वहीं के रहकर बनकर रह गए, उनको आज वहाँ की नागरिकता है। क्योंकि ये बहुत से लोग जो है इलाहाबाद से उठ कर के आज़ादी से पहले ही वहाँ जाकर बस गए थे। बहुत से लोग 1990 के आसपास जाके बस गए थे। तो फ्रेंड बहुत से लोग जो हैं इलाहाबाद के आपके हरिद्वार साइड मिल जाएंगे, आपके पौड़ी गढ़वाल ज़िले में मिल जाएंगे, आपके ऋषिकेश ज़िले में मिल जाएंगे, आपके रुड़की ज़िले में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग आपको इलाहाबाद के मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इलाहाबाद के बंदे दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, मतलब हर तरफ छाए हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के हैं, वो इनडायरेक्ट वे में बॉलीवुड में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉलीवुड में जैसे एक एक्टर एक्ट्रेस का वर्क होता है, विलेन का होता है, कैमरामैन का होता है, आपके जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं छोटे मोटे। उस पर बॉलीवुड में अभी कोई फिल्म सितारा तो नहीं आया हमारे समाज का, लेकिन आई होप जिस तरीके से हमारा समाज प्रोग्रेस कर रहा है पूरे इंडिया लेवल पर, तो बहुत जल्दी बॉलीवुड में हमारे समाज का कोई पाल नाम से ही सितारा चमकेगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड कानपुर, सॉरी प्रयागराज में गद्दी गडेरिया समाज। तो देखिए, गद्दी गडेरिया कौम के पूर्वांचल में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। देखिए, जो पूर्वांचल राज्य है, तो पूर्वांचल राज्य में क्या है फ्रेंड कि गद्दी गडेरी कम्युनिटी जैसे जैसे आप बिहार की तरफ बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे कम होती चली जाती है। लेकिन जब आप पूर्वांचल से यूपी की तरफ आते हो या कानपुर इलाहाबाद की तरफ आते हो, तो यहाँ पे हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड जो ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद पूर्वांचल का बॉर्डर है। पूर्वांचल से पहले आपका मध्य उत्तर प्रदेश पड़ता है, जिसको मध्यांचल बोला जाता है या अवध प्रदेश बोला जाता है। तो अवध प्रदेश में हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन जैसे आप पूर्वांचल में आते हैं तो पूर्वांचल में कुछ गिने चुने ज़िलों में ही हमारी कम्युनिटी की अच्छी जनसंख्या है। जैसे आपका मिर्ज़ापुर में ठीक ठाक जनसंख्या है, इलाहाबाद में अच्छी खासी जनसंख्या है, जौनपुर में अच्छी खासी जनसंख्या है, और बनारस। इसके अलावा पूर्वांचल में जितने ज़िले हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी जनसंख्या ना के बराबर है या बहुत कम होती चली गई है। कम है, ना के बराबर है, आप कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन जैसे आप बिहार के बॉर्डर के पास पड़ते जाते हो, जैसे बलिया, देवरिया, तो इन ज़िलों में गडरिया समाज जो है वो ना के बराबर है। उनकी पावर भी नहीं है उनके पास। बहुत जनरली मध्य वर्गीय किसान हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बस इस तरीके से। बट उस एरिया में जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड, इलाहाबाद को जब आप जंप कर देंगे तो मिर्ज़ापुर ज़िला आएगा, मिर्ज़ापुर को जब आप जंप कर देंगे तो आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश में फ्रेंड जिस एरिया से इलाहाबाद लगा हुआ है या मिर्ज़ापुर लगा हुआ है, वो आपका रीवा आ जाता है, रीवा, सतना, सिद्धि, सागर। तो रीवा, सिद्धि, सतना, सागर, ये जो ज़िले हैं ये आपके बघेलखंड में आते हैं। और ये बघेलखंड वो बघेलखंड है जो बघेल राजपूत, यानी कि जो सोलंकी खाप के राजपूत थे, जिनको बाद में बघेला बोला गया, उन्होंने बाघों को मारा था, तो इसी कारण उनका नाम बघेला पड़ गया। तो उनका गद्दी गडेरिया समाज से कुछ लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में गद्दी गडेरिया बरादरी के 80 से लेकर 100 तक गांव हैं। यही कारण है कि यहाँ का गडरिया समाज हर मैदान में अव्वल है, चाहे राजनीति हो या प्रशासनिक सेवा, पढ़ाई हो या गुंडाई, फौज में भर्ती हो या पुलिस में भर्ती, हीरोगिरी हो या खेलकूद, बिजनेस या ब्रांड, हर जगह छाया हुआ है गडरिया समाज। उसके बाद देखिए फ्रेंड, प्रयागराज में गडरिया बिरादरी के कई गांव प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, विधायक भी रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, जिला अभी तक हमारा इलाहाबाद ज़िले से कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं रहा, कोई भी सांसद नहीं बनाया अभी हमारा वहाँ से, कोई भी राज्यसभा में नहीं पहुँचा है हमारा, कोई भी इलाहाबाद से एमएलसी नहीं बना है। सिर्फ हमारे 2 विधायक रह चुके हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, ग्राम प्रधान भी रहे हैं, बीडीसी भी रहे हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, प्रयागराज में कई गांव गडेरियापुरा, गडोर, गडोरिया पुरवा, गडरिया खेड़ा, पालनगर आदि नाम से मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज से गडरिया समाज के विधायक देख लेते हैं कौन कौन रहे हैं। तो फ्रेंड राजूपाल, ये
2005 में उपचुनाव हुए थे, ये 2000 उपचुनाव में विधायक चुनकर आए थे। और इन्होंने वहाँ का जो दबंग बाहुबली, उत्तर प्रदेश के जो सबसे दबंग बाहुबली जो अतीक अहमद हैं, गुंडा बदमाश, उसके भाई को हरा कर ये जीते थे। तो फ्रेंड, अतीक अहमद ने इनको चैलेंज कर दिया था कि अगर तू खड़ा हुआ तो हम तेरे को जिता नहीं पाएंगे और ये सब कर देंगे, वो सब कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। इन्होंने भी कसम खा के दिखाई थी कि मैं विधायक बन के दिखाऊंगा, और इन्होंने बनकर दिखाया था। फिर फ्रेंड, इनके साथ कुछ जो है मिस ट्रेजिडी हो गई थी। तो फ्रेंड, लेकिन इन्होंने नाम कर दिया था राजू पाल ने। उसके बाद देखिए फ्रेंड, पूजा पाल, जो श्रीमती पूजा पाल हैं, राजू पाल की पत्नी थी। ये 2 बार सन 2007 से 2012 तक विधायक रही, और 2012 से 2017 तक ये विधायक रही। तो फ्रेंड, इन्होंने जो बाहुबली अतीक अहमद है उसके भाई को दोनों बार हराया है। इसके अलावा फ्रेंड, जो इस टाइम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य, तो जब ये इनके 2007 में चुनाव लड़ी थी, तो इनकी फ्रेंड पूजा पाल ने, जो अब उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, केशव प्रसाद मौर्य, वो भाजपा से थी, ये बहुजन समाज पार्टी से थी। तो उन्होंने फ्रेंड को इतनी कैडी शिकस्त दी थी कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन वो अपनी इतने कम वोट पड़े थे केशव प्रसाद को कि वो अपनी जमानत भी जब्त नहीं करा पाए थे। उसके फ्रेंड बात क्या है, पूजा पाल जो अभी शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, उनके बेटे जो हैं अनिल शास्त्री, फ्रेंड मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वो इस टाइम भाजपा से विधायक हैं। तो फ्रेंड, उनको भी इन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी थी, इनको हरा दिया था। ये शहर पश्चिम से विधायक बनी थी। तो फ्रेंड देखिए, पूजा पाल ने अतीक अहमद जैसे गुंडे बदमाशों को हरा रखा है। जो इस टाइम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन तक की जमानत जब्त करा दी थी। और फ्रेंड, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनके जो बेटे हैं, उन तक को विधायक में इन्होंने हरा दिया था। तो फ्रेंड, ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। अगर कोई लोग आप वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पूरे समाज में फैलाइए कि देखिए कि हमारे समाज के लोगों ने कितने बड़े बड़े लोगों को टक्कर दी है राजनीति में। तो फ्रेंड, ये देखिए पूजा पाल हैं, ये विधायक रही हैं। फ्रेंड, ये राजू पाल जी हैं, एकदम पूर्वांचल स्टाइल में, बिल्कुल दबंग स्टाइल में, आप वीडियो में देख सकते हैं। गनर हैं आगे पीछे। और फ्रेंड, जो चैलेंज एक्सेप्ट करते थे उसको पूरा करते थे। बड़े बड़े गुंडे बदमाश डीएम तक की कुर्सियां हट जाती थी इनके आगे। ये गुजरते थे तो डीएम जो है, एक समय ऐसा था कि अगर राजूपाल अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहे हैं, जब ये विधायक भी नहीं थे, तो डीएम भी अगर आ रहा है तो डीएम भी अपनी गाड़ी रोक लेता था इनके सामने। जो एसपी वगैरह थे, एसएसपी वगैरह इलाहाबाद के, अगर उनको ये पता चलता राजूपाल गुजर रहा है, तो या तो उस रास्ते से इधर उधर अपनी गाड़ियाँ मोड़ लेते थे, या फ्रेंड वो अपनी गाड़ी वहीं रोककर पहले इनको जाने देते थे। तो इनका इतना रौफ था वहाँ पर। तो फ्रेंड देख लेते हैं, प्रयागराज में गद्दी गडेरिया समाज के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, तो देव नारायण पाल ये पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। श्रीमती दुर्गावती पाल ये पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। और मीरा पाल ये भी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड क्या है, जो दुर्गावती पाल हैं, ये फ्रेंड जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ी थी। तो फ्रेंड देखिए, अभी एक आर बी पाल या बी आर पाल समथिंग करके एक प्रयागराज में एक जिला पंचायत सदस्य हैं मौजूदा। पर फ्रेंड मैं आपको बता दूं, वो गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के नहीं हैं, वो खटीक समाज के हैं। तो आप उनको इसमें इन्वॉल्व मत कीजिएगा। प्रयागराज से ग्राम प्रधान देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए, पृथ्वीपाल जो हैं, ये छबियान उपहेहार में से ग्राम से प्रधान हैं, जो कि बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ता है। उसके बाद एक पृथ्वीपाल और हैं, जो परमानंदपुर से ग्राम प्रधान हैं, और ये बहरिया ब्लॉक से आते हैं। उसके अलावा फ्रेंड आपके रूबी पाल जो हैं, ये अकबरपुर सलाहपुर से ग्राम प्रधान हैं, और ये जो है इलाहाबाद के कोरिहार ब्लॉक में पड़ता है। सीमा पाल जो हैं, ये शाह और पीपल गांव से ग्राम प्रधान हैं, ये भी आपका कोरिहार ब्लॉक में पड़ता है गांव। उसके बाद पुष्पा पाल जो है, ये एतमादपुर उर्फ मिश्रापुर ब्लॉक से, जो कि फूलपुर इलाहाबाद में एक ब्लॉक पड़ता है, वहाँ से ग्राम प्रधान है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड, प्रयागराज से संत पुजारी पुरोहित। तो देखिए फ्रेंड, जो बाबा निर्मल दास हैं, ये हमारे समाज के ही हैं। और ये क्या है फ्रेंड, ये एक पुजारी या संत थे ये। उसके बाद क्या है, संत ज्ञानचंद पाल, गंगादास पाल, ये ग्राम लखनपुर के रहने वाले हैं, और पुजारी श्रीपाल।
तो फ्रेंड देखिए, ये सारे लोग हमारे गद्दी गडीरिया समाज के पुरोहित लोग हैं, पुजारी लोग हैं। जैसे हमारे लोग देखिए, आज की तारीख में जब से भारत आज़ाद हुआ है, तो मैं इसको वीडियो को थोड़ा आप यहीं पर सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है तो पहले ये था कि लड़ाई जो है वो खाली क्षत्रिय करेगा, पूजा पाठ का काम वो सिर्फ ब्राह्मण करेंगे, बिजनेस का काम सिर्फ लाला करेगा, वैश्य जो होते हैं, और नीचा काम जो है दलित करेगा। लेकिन फ्रेंड क्या है कि जो आज भी लोग पढ़ लिख नहीं पाए या डेवलपमेंट नहीं कर पाए, वो इस चीज़ को समझते नहीं कि भारत आज़ाद हो गया, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता है। कोई बनिया है वो सेना में भर्ती हो सकता है, कोई ब्राह्मण है वो सेना में भर्ती हो सकता है, कोई बनिया मंदिर में पूजा कर सकता है, कोई दलित भी पूजा कर सकता है। उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिसमें उनके पुजारी दलित हैं, और वो पूजा पाठ करते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो वो सब कराते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड, जो हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के लोग हैं, जो इलाहाबाद के स्पेशली रहने वाले हैं, तो फ्रेंड वो क्या है, वो भी फ्रेंड इस चीज़ को अपना चुके हैं कि अब आप स्वतंत्र हो, आप कोई भी धंधा बिजनेस कर सकते हो। आप ब्राह्मणों वाला भी काम कर सकते हो पूजा पाठ का, आप क्षत्रिय वाला भी काम कर सकते हो लड़ाई मार काट का, और आप बिजनेस यानी कि लाला वाला काम, वैश्य वाला काम भी बिजनेस का कर सकते हो। तो फ्रेंड, इलाहाबाद में बहुत से ऐसे मंदिर हैं, स्पेशली मैं भी एक दो मंदिर में घूमने गया हूँ। मैं 2013 में जो कुंभ का मेला लगा था वहाँ पर घूमने गया था। तो फ्रेंड, वहाँ पर मैंने 2-3 मंदिरों पे मेरी नज़र गई थी जो रास्ते में पड़ते हैं। तो उस पर XYZ पुजारी का नाम लिखा हुआ था कि पुजारी XYZ पाल। एक पुजारी श्रीपाल थे। तो जब मैंने अंदर मंदिर में जाके पता किया, तो मंदिर में फ्रेंड जिस तरीके से ब्राह्मण मंदिर को सजा धजा के रखते हैं, बिल्कुल लाइट वाइट, सोना मुकुट वगैरह ऐसे चढ़ा हुआ था, ऐसे इस मंदिर पे चढ़ा हुआ था। और उसके जो मंदिर बनवाया था, उसके जो गडरिया समाज ने बनवाया था, और उसके जो पुजारी थे वो श्रीपाल जी थे। और वो लोगों के घर पे शादी ब्याह कराने, पूजा पाठ कराने, कीर्तन भजन कराने, ये सब जाते हैं। तो फ्रेंड, ये चीज़ आप भी अडॉप्ट कर सकते हो। इलाहाबाद के लोगों से मुझे यही सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली कि देखिए, इलाहाबाद के लोगों ने पुरानी जो अंग्रेज़ों का सिस्टम था या हिंदू रीति रिवाजों का सिस्टम था, अब तो हम भारत में, आज़ाद भारत में रह रहे हैं 1947 के बाद, तो इस समाज ने, गडरिया समाज ने सबसे पहले चीज़ शुरुआत की है। उसके बाद देखिए, कुंभ मेले में पाल गडरिया समाज का बाड़ा। तो देखिए फ्रेंड, कुंभ मेला जो है 12 साल बाद, हर 12 साल बाद आता है। तो ये भारत के 4 नगरों में लगता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, और एक जगह और है फ्रेंड, वो मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो उस जगह पे लगता है। तो फ्रेंड, जब कभी इलाहाबाद में मेला लगता है या कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ मेला लगता है, तो वहाँ पर क्या है, पाल समाज, जो गडरिया समाज है, वो अपना वहाँ पर बाड़ा लगाता है, जिसमें कि क्या है फ्रेंड, आप ठहर सकते हो, रुक सकते हो, क्योंकि फ्रेंड वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि रुकने के लिए भी चाहिए। और फ्रेंड, ठंड के दिनों में वैसे लगता है। तो उस समय पे क्या है फ्रेंड, जो गडरिया समाज के लोग हैं वो क्या है, अपना समाज सेवा करने के लिए, धार्मिक आस्था से लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने वो अपना पंडाल लगाते हैं। जो भी समाज का लोग आता है वो इसमें ठहरता है, रुकता है, और गैर समाज के लोग भी वहाँ पर फ्रेंड रुकते हैं। तो फ्रेंड, इलाहाबाद में पाल गडरिया समाज इस मेले में अपने पंडाल तंबू लगाकर गडरिया समाज की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराता है। तो फ्रेंड, उसके बाद देख लेते हैं प्रयागराज में शेफर्ड समुदाय यानी कि जो गद्दी गडेरिया है, उनके मंदिर, धर्मशाला व आश्रम। तो फ्रेंड देखिए, हनुमान जी का पाल मंदिर है, ये पंडिला महादेव के मंदिर के निकट है, और ये फाफामाओ प्रयागराज में पड़ता है। श्री 1008 बाबा रामदास मंदिर, ये महंत गुफा राम जानकी मंदिर के पास पड़ता है, पंडिला हवाई अड्डे प्रयागराज के पास है। उसी तरीके से फ्रेंड, आपका पाल आश्रम है, जो संगम किले के सामने जमुना पार, करछना तहसील, प्रयागराज में है। उसी तरीके से हनुमान जी का पाल मंदिर है, जो संगम किले के सामने जमुना पार, करछना तहसील, प्रयागराज में है। गैरू रामपाल मंदिर, ये एक गैरू रामपाल जी के पाल समाज के व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर फ्रेंड ये मंदिर है, गैरू रामपाल मंदिर। और इसको, ये सीएट्स कॉलेज पड़ता है एग्रीकल्चर, जिसका मैंने आपको फ्रेंड नाम बताया था, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, उसके पास पड़ता है। डांडी नैनी प्रयागराज में पड़ता है। फिर क्या नाम है, चैतुर रामपाल मंदिर है, ये छिवकी डिपो के पास है, दुबराजपुर नैनी प्रयागराज में। फिर फ्रेंड क्या है, पाल धर्मशाला है, ये श्रीवैगपुर प्रयागराज में पड़ती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, श्री हब्बूलाल पाल मंदिर, ये शिव मंदिर व इन्होंने शिव मंदिर व कूप का निर्माण करवाया था, अश्वा पितु का पूर्वा प्रयागराज में पड़ता है। उसके बाद क्या है फ्रेंड, राम बहादुर पाल मंदिर, ये राधा कृष्ण का मंदिर है, और यहाँ पर गडरिया समाज की धर्मशाला है, और ये शिवराजपुर शंकरगढ़ प्रयागराज में पड़ता है। उसी तरीके से चैतुपाल शिव मंदिर है, ये शिवजी भगवान का मंदिर है, और ये छोड़ी ग्राम प्रयागराज में पड़ता है। उसी तरीके से रामजग पाल शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर है, और ये मधोना
पतनेश ग्राम प्रयागराज में पड़ता है। तो फ्रेंड देखिए कि हमारे लोगों ने बहुत से यहाँ पे आश्रम बनाए हुए हैं, हमारे लोगों ने बहुत से यहाँ पर धर्मशाला बनाए हुए हैं, हमारे लोगों ने बहुत से यहाँ पर भगवान के मंदिर बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड कहीं नहीं लिखा कि आप, बहुत से लोग ऐसे हैं आजकल, बहुत से लोग जो है वो दलितों के जो लेखक हैं उनके चक्कर में पड़े हुए हैं कि ब्राह्मण पूजा करते हैं, ये यही कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उनके चक्कर में लगे हुए हैं और ख़ुद अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जो ओबीसी की ओर जाते हैं वो उनके चक्कर में फोकस नहीं कर पा रही हैं। तो फ्रेंड ये देखिए कि इन लोगों ने अपनी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, ये हिंदू होने पर गर्व करते हैं अपने आप को। और फ्रेंड इन्होंने मंदिर भी बनाए हुए हैं, आश्रम भी बनाए हुए हैं और धर्मशाला भी बनाए हुए हैं। इसके अलावा फ्रेंड मेरी मुलाकात हुई थी एक देहरादून में से, जब मैं ऋषिकेश स्नान करने गया था। मेरा घर देहरादून में पड़ता है, और मैं जब स्नान करने गया था तो वहाँ पर एक पाल साहब टकराए थे जो कि इलाहाबाद के रहने वाले थे। तो उनसे वार्ता हुई थी, वो ये चीज़ बोल रहे थे कि जो आपके उत्तराखंड में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी प्रयाग हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, गंगोत्री माता का मंदिर, जमुनोत्री माता का मंदिर, तो जितने भी ये सब चीज़ हैं, तो केदारनाथ वगैरह, तो वहाँ पर वो धर्मशाला सेटअप करने की कुछ बातें कर रहे थे। वो बोले थे कि अगर उत्तराखंड का जो पाल समाज है वो हमारा साथ दे तो हम हर साल कहीं ना कहीं धर्मशालाओं का निर्माण करना चालू करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, प्रयागराज में गद्दी गडरिया समाज के स्कूल। तो देखिए फ्रेंड, बाबूलाल पाल ITI है, ये फूलपुर प्रयागराज में पड़ती है। उसके अलावा लालमणि पाल जूनियर हाई स्कूल, ये बिशीजान कला प्रयागराज में है। श्रीमती रमादेवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डांडी प्रयागराज, इसके प्रबंधक हैं रामनवेश पाल। उसके बाद क्या है फ्रेंड, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूर्व माध्यमिक विद्यालय असवा 12 प्रयागराज, इसके प्रबंधक हैं रामनवेश पाल। उसके अलावा फ्रेंड, उस्तादन राजा राम पाल इंटर कॉलेज कुसूरगुरन प्रयागराज, इसके प्रबंधक हैं उस्ताद राजा राम पाल। उसके अलावा बाबू JRD पाल इंटर कॉलेज मनसोता थारवाई प्रयागराज, इसके प्रबंधक हैं SN पाल। उसके अलावा पाल बाल विकास इंटर कॉलेज जैतवाटी प्रयागराज, इसके प्रबंधक हैं मनोज कुमार पाल। BL अयोध्या इंटर कॉलेज गडोर फूलपुर, इसके प्रबंधक हैं श्री हरीश चंद्र पाल। DP पाल हाई स्कूल खोजी मैदा शंकरगढ़। तो फ्रेंड देखिए, इलाहाबाद में पाल गडरिया समाज के लोगों ने अपने अपने स्कूल बनाए हुए हैं। आज से वो क्या है फ्रेंड, समाज का नाम कर रहे हैं, अपनी कौम का नाम कर रहे हैं, अपने परिवार बाबा दादाओं का नाम कर रहे हैं, समाज का नाम, समाज में विभिन्न समाजों में अपने समाज की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा क्या है फ्रेंड, ये समाज सेवा कर रहे हैं। इन स्कूलों से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज की तारीख में कहीं ना कहीं अधिकारी की पोस्ट पे लगे हुए हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब कोई अधिकारी बोलता है कि भाई आप किस स्कूल से पढ़े थे, कोई अधिकारी है और उससे कोई पूछता है कि आप भाई किस स्कूल से पढ़े थे, वो इनमें से किसी स्कूल का नाम लेगा, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड क्या है, गडरिया समाज का नाम भी ऊंचा होगा। तो फ्रेंड, प्रयागराज में गद्दी गडरिया समाज के बिजनेसमैन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, गांधी डेयरी है ये झूसी, इसके जो प्रबंधक हैं वो गोकर्ण पाल हैं। मुन्ना लाल पाल दशरथ प्रसाद फिलिंग सेंटर, ये अग्निपथ कॉलोनी में। तो फ्रेंड देखिए, दशरथ प्रसाद फिलिंग सेंटर है, यानी कि पेट्रोल पंप है, ये मुन्ना लाल पाल जी का है, ये अग्निपथ कॉलोनी में पड़ता है। भाई अशोक कुमार पाल, इनके गुजरात में फ्रेंड ये ऑयल टैंकर का काम है। जो गुजरात में रिफाइनरीज लगी हुई हैं, उन रिफाइनरियों से जब तेल साफ़ हो जाता है तो इधर उधर सप्लाई के लिए जाता है। तो वहाँ पर भाई अशोक कुमार पाल हैं, इनके जो हैं बहुत सारे ऑयल टैंकर चलते हैं। फ्रेंड इनके सन 2013 में इनके 14-15 ऑयल टैंकर थे, अब शायद और बढ़ा लिए हैं इन्होंने। उसके अलावा कृष्ण वैसे ही सीएट कॉलेज के पास है गंगोत्री नगर में। पाल हॉस्टल है सीएट्स कॉलेज गंगोत्री नगर में। पाल गर्ल्स हॉस्टल है सलोरी प्रयागराज में। तो फ्रेंड देख लेते हैं फिर नेक्स्ट आगे। तो फ्रेंड, डॉक्टर पुष्पा पाल हैं, ये MGM हॉस्पिटल की, इनका MGM नाम से हॉस्पिटल है। इसके अलावा फ्रेंड क्या है, आपके दबंग राकेश पाल हैं, ये राकेश पाल गैंग के डकैत हैं ये, मतलब इनका अच्छा खासा नाम है, पुलिस वाले भी डरते हैं इनसे। तो फ्रेंड, ये MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है फ्रेंड इलाहाबाद में। तो फ्रेंड, डॉक्टर पुष्पा पाल के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, MGM हॉस्पिटल है इनका ये रिसर्च सेंटर। तो ये फ्रेंड डॉक्टर पुष्पा पाल जी का है, ये 50 बेड का हॉस्पिटल है, इसमें और भी ज़्यादा बेड हैं अभी फ्रेंड।
उसके अलावा फ्रेंड ये एक गांव पड़ता है शाहौर पीपल गांव, जहाँ की सीमा पाल प्रधान है। तो फ्रेंड उस गांव की हैं, उसके ऊपर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उस गांव को देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए प्रयागराज में गद्दी गडेरिया समाज के गायक, तो फ्रेंड देखिए राम कृपाल पाल जी हैं, ये आकाशवाणी में गायक वगैरह थे। इनका गांव सरायचंदी है, पोस्ट गारापुर प्रयागराज। उसके अलावा फ्रेंड क्या है, प्रीति पाल जो हैं ये गायक हैं, इनकी कई सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए प्रयागराज से राजनेताओं को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड माननीय दशरथ पाल जो हैं ये बसपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये पूर्व में कोऑर्डिनेटर थे मिर्ज़ापुर मंडल के। एडवोकेट श्यामलाल पाल ये सपा से थे, ये पूर्व प्रदेश सचिव थे उत्तर प्रदेश। अयोध्या प्रसाद पाल ये बीएसपी, ये पूर्व में पार्षद रहे हैं, वह पूर्व में कोऑर्डिनेटर रहे हैं पाल भाईचारा कमेटी इलाहाबाद के। मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, जो अयोध्या प्रसाद पाल हैं वो विधायक अलग हैं और ये अलग हैं। रामनाथ पाल जो हैं ये बीएसपी से जुड़े हैं, राम सिंह पाल ये सपा से, सीएल पाल बसपा से, शैलेश पाल भाजपा से और अशोक कुमार पाल सपा से। तो फ्रेंड देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील हैं जो इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, शिव कुमार पाल, ये इनका जो चैम्बर नंबर है वो 105A है। गजराज पाल हैं, जितेंद्र कुमार पाल हैं, विकास पाल हैं। तो फ्रेंड ये हमारे गद्दी गडेरिया समाज के हाई कोर्ट में वकील हैं जो कि इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए पाल टाइटल वाले गांव, देखिए बहुत से ऐसे इलाहाबाद में गांव पड़ते हैं जिन नाम के पीछे या तो पाल आ रहा है या गडेरिया आ रहा है, गडोर आ रहा है, तो ये है। तो फ्रेंड देखिए एक पालपुर गांव पड़ता है, चाका में पड़ता है। फिर एक गांव पड़ता है इमलिया पाल, ये गांव का नाम है फ्रेंड इमलिया पाल, ये कोरांव में पड़ता है। कोरांव एक तहसील है वहाँ की, उसमें निवादिया पाल ये भी कोरांव में पड़ता है। बधुआ काला पाल ये भी आपका कोरागांव में पड़ता है। पाल पट्टी ये मेजा में पड़ता है। गडोर ये फूलपुर में पड़ता है। तो फ्रेंड देखिए पाल नाम से इतने सारे टाइटल हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई पाल टाइटल गडरियाओं को, मतलब एक अफवाह फैला रखी है, कुछ भी गडरिया लोग कुछ पढ़ते लिखते तो है नहीं। बहुत से लोग अंडर 10th लेवल अंडर हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं, तो इनको कैसे भी बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो लोग कैसे भी बेवकूफ़ बना देते हैं इनको। तो फ्रेंड देखिए जो पाल टाइटल है, बहुत से लोग बोलते हैं गडरिया समाज को ये 1911 के बाद मिला। लेकिन फ्रेंड ये देखिए ये जो गांव है ये आज के तो कोई बसे हुए नहीं है, इनमें तो कई कई पीढ़ियाँ लोगों की गुजर गई हैं। लेकिन इन गांव के नाम देखिए फ्रेंड, जैसे पालपुर गांव है, तो पालपुर गांव फ्रेंड ये आज़ादी के बाद नहीं बसा हुआ है, आज़ादी से भी काफ़ी पुराना गांव है। और ये पालपुर है, इस गांव में गडरिया लोग हैं सब। इमलिया पाल है, इसमें मेजोरिटी गडरिया हो के, तो बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर गडरियाओं की ज़्यादा मेजोरिटी है, तो वहाँ वो उन्हीं के नाम पर ये गाँव पड़ गए हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से देखिए कि लोगों के अफवाह मत फरिए पढ़िए। लोग या तो राजनीति के चक्कर में आपको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को ऊंचा और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बता देते हैं कि किसी राजा ने अपना पाल टाइटल इनको दे दिया था और ये जब से पाल लोग पाल टाइटल लगाने लगे। ऐसे बहकावे में बिल्कुल मत आइए। तो फ्रेंड देख लेते हैं, ये देखिए जो हमारे शेफर्ड कम्युनिटी के प्रोफेसर हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड प्रोफेसर आनंद पाल हैं, ये इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। उसके अलावा प्रोफेसर जगन्नाथ पाल हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये इसमें पूर्व में एचओडी रहे हैं। आभा पाल ये प्रोफेसर हैं नवयुग कन्या विश्वविद्यालय में, यानी कि जो डिग्री कॉलेज है उसमें आभा पाल जो हैं ये भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड आईएएस या पीसीएस देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो बीएल पाल हैं पीसीएस रहे हैं, और इनका ही पुत्र गिरीश कुमार पाल ये आईईएस यानी कि इंडियन इंजीनियर सर्विस। फ्रीडम फाइटर देख लेते हैं फ्रेंड। तो जोखे पाल जो हैं फ्रीडम फाइटर हैं, जो अंदावा गांव के पड़ते हैं। इनके ऊपर मैंने फ्रेंड डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड स्पोर्ट्स में। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि हमारे समाज स्पोर्ट्स से कैसे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड देखिए अमित पाल जो हैं ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, और इस समय मौजूदा ये जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं, यानी कि जिला खेल अधिकारी हैं। इनकी पोस्टिंग अभी ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, और ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उसके बाद नाम आता है फ्रेंड राम बाबू पाल का, ये क्रिकेट से जुड़े थे और ये इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं। ये अंडर 16 में खेल चुके हैं, रणजी प्लेयर रह चुके हैं, रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, अंडर 19 में खेल चुके हैं, और ये फ्रेंड सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के साथ ये खेल चुके हैं। उसके अलावा फ्रेंड क्या है, इन्होंने इंटरनेशनल मैच जो खेला था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था 1992 से 93 में। और ये पुरा गडेरिया विलेज के रहने वाले हैं। पुरा गडेरिया गांव पड़ता है जो कि MNIT मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज में पड़ता है। उसके बाद क्या है फ्रेंड रमेश पाल,
ये भी क्रिकेट से जुड़े हैं। तो फ्रेंड ये कोच हैं और ये फर्स्ट कोच थे और मैनेजर थे इलाहाबाद क्रिकेट स्टेडियम के। यानी कि इलाहाबाद जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको फाउंड करने वाले यानी उनके फाउंडर जो थे वो रमेश पाल जी ही थे। उसके बाद फ्रेंड राज बहादुर पाल हैं। ये इनका 2016 में सिलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम में। उसके बाद फ्रेंड अर्चना पाल जो हैं इंटरनेशनल एथलेटिक्स हैं और इन्होंने बहुत से गोल्ड मेडल जीते हुए हैं और ये सिंगापुर में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं यानी कि भारत की तरफ से खेल चुकी हैं। ये निबिकाला गांव पड़ता है झूसी में, प्रयागराज में। उसके बाद उत्तम कुमार पाल हैं, ये भी एथलेटिक्स से हैं। वीरेंद्र कुमार पाल हैं, ये भी एथलेटिक्स से एसोसिएटेड हैं। तो फ्रेंड देखिए इलाहाबाद जैसे शहर ने हमको देखिए फ्रेंड क्रीड़ा अधिकारी दिया है, जिला क्रीड़ा अधिकारी। राम बाबू पाल जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर दिए हैं। अर्चना पाल जैसी इंटरनेशनल एथलेटिक्स दी गई हैं। तो फ्रेंड देखिए इलाहाबाद ने कहीं ना कहीं हमारे गद्दी गडेरिया समाज का नाम इन खिलाड़ियों की वजह से ही फेमस किया है। उसके बाद फ्रेंड जजेस देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड अतुल पाल जो हैं ये न्याय अधिकारी हैं फतेहपुर, जो कि एक ज़िला पड़ता है वहाँ पर, ये जज हैं और ये इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इलाहाबाद के पाल समाज, गडरिया समाज, गद्दी समाज के बारे में पूरी दुनिया जान सकें। अगर आपको आप किसी अधिकारी को जानते हैं इलाहाबाद के, या किसी खिलाड़ी को जानते हैं, या किसी ग्राम प्रधान को, गडरिया समाज के लोगों को जो फेमस हो, तो प्लीज़ कमेंट में हमें करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड।